हेलो गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर हार्ड जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है। इसको हिंदी में कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन है कि एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का पीटी क्लियर हो गया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाएँ। और जिनका पीटी नहीं हुआ है उनको उससे भी ज़्यादा ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए उनको दे रहे हैं कि आप इस युद्ध में हारे नहीं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के पानीपत में खूब युद्ध लड़ा और आप अगर 80 नंबर 81, 82, 83 लाकर फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब गलती आपकी नहीं है। आपने भरपूर तैयारी किया है, हम आपके साथ हैं। बाकायदा इसमें आयोग की थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हुआ है आयोग से, तो आयोग को इस रिज़ल्ट पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि बच्चों ने खूब मेहनत किया और कई सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे सर्किल के भी और आसपास भी आप भी देख सकते हैं जिनको 78, 79, 81, 82 तक ला के वो फेल हो चुके हैं। तो क्या है कि इस एनटीपीसी में 82 लाना कोई सहज बात नहीं है। 82 नॉर्मल बच्चा नहीं ला सकता। नॉर्मल बच्चा लाता है 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 60। और जो बच्चा हाई क्लास का बच्चा होता है, एडवांस होता है, वो लाता है 81, 82, 83 और वो बच्चा फेल हो रहा है। तो इसमें आयोग का कहीं ना कहीं गलती है। आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और फिलहाल आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। आप अपनी ज़िंदगी के पानीपत में आपने खूब युद्ध लड़ा है। आपको हम इस युद्ध में जीत की बधाई देंगे। आप हार कर भी जीत गए हैं। आप अब अगली तैयारी में लग जाइए। हो सके आयोग अगर पुनर्विचार करेगी तो फिर आपके समस्या का भी समाधान हो जाएगा, और नहीं पुनर्विचार करेगी तो आप थोड़ा अब बड़ा सोच लीजिए। अब क्या है कि इस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल का सोच लीजिए। आपने पूरे पावर के साथ तैयारी किया आप, लेकिन इससे पीछे कुछ छोटा सोचेंगे तो फिर आपके पावर के साथ मिसबिहेव हो जाएगा। आपका पावर थोड़ा कम हो जाएगा। आप नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम के लिए सोच लीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। फिलहाल आयोग को एक बार पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। आप लोग भी इसका आवाज़ उठाए, जैसे भी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जैसे भी हो। कोरोना आ रहा है, कोरोना के टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नेताजी कि इधर नहीं जाओ, उधर नहीं, पढ़ो नहीं। सबको लास्ट में यही मिलता है, पढ़ो नहीं, और कुछ नहीं सूझेगा। रैली करना हो तो रैली करेंगे, लेकिन तुमको यही कह देंगे कि पढ़ो नहीं। भाई रैली मतलब पढ़ेंगे तो कोरोना खूब फैलेगा, तुम रैली करोगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए सरकार को। क्या होता है ना कि इतना मोटा कानून बना है, अब उस कानून के हिसाब से हर व्यक्ति को गलती के लिए फांसी तो नहीं दे सकते हैं ना। फांसी दे ही देंगे तो फिर इतना मोटा ग्रंथ क्यों बना है। तो हमारा कहने का मतलब है समस्या का समाधान सोचिए। डायरेक्ट आप बंद कर दे रहे हैं। कोचिंग बंद करो, स्कूल बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, मतलब आदमी घर में बंद हो जाओ। गजब आदमी है यार। कुछ हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन टॉपिक पे बात करने से पहले एक ऐसा सेशंस आ जाता है जैसे ज्योग्राफी को आप पढ़ते रहते हैं तो ज्योग्राफी में कई सारे चीज़ ऐसे लगते हैं जैसे कि उसको रटना पड़ेगा। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना, आदमी एकदम रट रहा है कि फलाना परियोजना फलाना नदी पर है, फलाना स्टेट में। भाई वो सब चीज़ रटने का चीज़ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेसिस चीज़ है। कॉन्सेप्ट बेसिस चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि परियोजना जब भी बनती है तो नदी के ऊपर बनती है, बांध बनती है, बांध का नाम होता है, किस स्टेट में होता है वहीं बताना है। तो पूरा आप इस राउंड फिगर को एक फिगर में लाने का प्रयास कीजिए और एक ही जगह ख़त्म कीजिए। अब उसका स्टेट कहीं पर रहे हैं, नदी कहीं पर रहे हैं, बांध कहीं पर रहे हैं, तो मतलब एकदम पूरा दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ उधर गिरे कुछ उधर गिरे, ऐसा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। ऐसा में दिक्कत है। तो इसको जब भी आप पढ़ें परियोजना को, तो एक बार एक परियोजना को पढ़िए और उसके साथ जितना टॉपिक मिले उसको बिटोर लीजिए। फिलहाल बिटोर लीजिए, काम हो जाएगा। और ऐसे पढ़ेंगे, नदी यहाँ पर लिए, दामोदर घाटी परियोजना फलानमा नदी पर फलानमा, अरे केले के पत्ते लंबे लंबे ऐसे रट रहे हो, वो तो दिख ही रहा है लंबा है, गजब कर रहे हो। थोड़ा आइए ध्यान दीजिए दामोदर घाटी परियोजना पे। क्या कहते हैं ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को सबसे पहले समझिए। मल्टीपर्पज़ को हिंदी में कहते हैं बहुउद्देशीय, मतलब एक से अधिक उद्देश्य। जिस परियोजना का एक से अधिक उद्देश्य हो, यानी कि एक परियोजना बना, उसका एक ही काम नहीं है, उसका कई सारा काम है। जैसे सिंचाई के लिए खेतों में पानी भेजना, इसके अलावा बिजली का प्रोडक्शन करना, इसके अलावा परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, इसके अलावा उसके आसपास बाग बगीचा लगेगा और फिर वहाँ पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराना। तो वो होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसमें एक से अधिक काम हो।
तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को अब जब ध्यान में देंगे तो भारत का पहला यानी स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना है स्वतंत्र भारत का पहला दामोदर घाटी परियोजना है स्वतंत्र भारत का, और इसका निर्माण हुआ 1948 में। आप ध्यान देंगे यहाँ हमने लिख दिया है स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, और इसका निर्माण हुआ 1948 में। और यह परियोजना जो है वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका में एक टेनेसी घाटी परियोजना है और उसी के कॉन्सेप्ट पर फुल्ली डिपेंड है दामोदर घाटी परियोजना। अब दामोदर घाटी परियोजना का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए ध्यान से। फिगर में क्या है कि बीचों बीच हमने जो ये यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल टाइप यानी आयत टाइप का बनाया है वो हमने नदी बनाया है, उसका नाम है दामोदर नदी। अब ध्यान में रखिए बीच का जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है दामोदर नदी। ठीक, अब दामोदर की दो सहायक नदी है, दो ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कई सारे सहायक नदी है लेकिन काम दो ही से है। एक है बराकर नदी, नीचे दामोदर की सहायक बराकर नदी, और ऊपर जो है उसका नाम है कोनार नदी। ठीक, एक बराकर नदी एक कोनार नदी, और ये बीच वाली जो है वो दामोदर नदी। अब क्या हुआ, दामोदर नदी से अब कॉन्सेप्ट शुरू होगा दामोदर घाटी परियोजना का। तो ये जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार की तरफ से निकलती है और इधर हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की तरफ से निकलती है और हुगली में आके मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदी, एक निचवन से बराकर नदी और वो साइड से कोनार नदी, दोनों याद रहेगा। अब देखिए बराकर नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है तिलैया बांध, और ये है झारखंड में। बराकर नदी पर एक बांध है, यहाँ पर हमने जो पूरा डीप लाइन बनाया है वो डीप लाइन हमने बांध को इंडिकेट किया, ये पूरा डीप लाइन बांध है और इस बांध का नाम है तिलैया बांध। तो सवाल में आएगा तिलैया बांध किस नदी पर, बराकर नदी पर। बराकर किसकी सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी। दामोदर कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, केने जाके ख़त्म होती है तो ये पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। हो गया क्लियर। बराकर नदी पर बांध है सबसे पहले तिलैया बांध, इस बांध को कहते हैं तिलैया बांध और ये है झारखंड में। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए तो बराकर नदी क्या करती है, इधर जाके मिल जाती है इसमें दामोदर नदी में, और दामोदर और बराकर इन दोनों का जहाँ संगम होता है वहाँ पर एक बांध बनाया गया, उसका नाम है मैथन बांध। सवाल में आता है मैथन बांध किस नदी पर है, तो वो बराकर और दामोदर के संगम पर है मैथन बांध। बराकर और दामोदर के संगम पर है मैथन बांध। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर, बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। क्लियर हुआ। अब ऊपर में आइए कोनार के पास। ये कोनार किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। कोनार जो है दामोदर की सहायक नदी है और कोनार पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है कोनार बांध। जैसा नाम वैसा बांध, कोनार नदी कोनार बांध। कोनार नदी पर है कोनार बांध और इसी बांध पर एक प्रोजेक्ट है बोकारो पावर प्लांट। बोकारो पावर प्लांट जिससे बिजली का उत्पादन होता है, बोकारो पावर प्लांट। बोकारो पावर प्लांट किस बांध के पास, कोनार बांध के पास। कोनार बांध किस नदी पर, कोनार नदी पर। कोनार किसकी सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी। और कौन सहायक नदी, बराकर दामोदर की सहायक नदी। बराकर पर कौन सा बांध, तिलैया बांध। इसके अलावा बराकर और दामोदर के संगम पर मैथन बांध। और ये पूरा जितना दिख रहा है फिगर में, ये सब ओवरऑल दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। तो आपसे सवाल में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि तिलैया बांध किस परियोजना के अंतर्गत आती है, तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। कोनार बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। मैथन बांध दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। इसके अलावा एक और बांध है, वो बांध है उसका नाम है पंचेत बांध। यहाँ देखिए आप पंचेत बांध, ये जो डिटो लाइन है ये पंचेत बांध है दामोदर नदी पर। पंचेत बांध दामोदर नदी पर, और ये पंचेत बांध है दामोदर नदी पर, और ये सारा बांध जो है वो आती है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। अब इस बांध के पास क्या होता है, छोटा नहर बना के खेतों में सिंचाई के लिए पानी को भेज देना, यहाँ पर टरबाइन लगाकर बिजली का उत्पादन करना। अब थोड़ा समझिए बिजली का उत्पादन, अगर ये पास में यहाँ बांध है तो इधर हम लोग क्या करते हैं, पानी को बांध से रोका जाता है। जब पानी रुकेगा तो पानी का क्या होगा कि लेवल बढ़ेगा बांध के पास, तो लेवल बढ़ेगा तो वो प्रेशर भी बनाएगी। और इस साइड क्या होगा कि इसका एक गेट होता है, छोटा गेट, तो जैसे ही गेट खुलेगा पानी पूरे प्रेशर के साथ निकलेगी। और इसी गेट के पास हम लोग लगाते हैं टरबाइन। टरबाइन क्या होता है टरबाइन क्या होता है कि दो चुंबक के बीच एक चुंबक,
दो चुंबक के बीच एक चुंबक लगाने से वो घूमता है और उससे बिजली का उत्पादन होता है, इसी को टरबाइन कहते हैं। तो टरबाइन दो चुंबक और उसके बीच एक चुंबक होता है और उस चुंबक पर तांबे का वायर लगा होता है जिसको आर्मेचर कहते हैं। जब वो आर्मेचर घूमती है तो उससे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। अब क्या होता है कि बीच वाला जो आपको दिख रहा है आर्मेचर का सॉकेट इधर आएगा प्रेशर के पास, और यहाँ पर पंखी लगे रहते, पंख। जैसे यहाँ पर फैन लगा होगा तो फैन के ऊपर जैसे ही प्रेशर के साथ पानी पड़ेगा तो ये टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा, बिजली का उत्पादन होगा। तो इस तरह से बांध का यूज किया जाता है बिजली के उत्पादन में, सिंचाई के लिए। इसके अलावा बांध के इस साइड झील बन जाती है, क्योंकि पानी जब स्टॉप होगी तो झील बनेगी, कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल झील। तो झील पर्यटन के दृष्टिकोण से यूज हो जाएगा। इसके अलावा नहर बनेगा तो नहर में परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो एक साथ जिस प्रोजेक्ट में एक साथ कई सारे काम हो उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। और स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दामोदर घाटी परियोजना है। अब आइए थोड़ा इससे आगे वाले सेक्टर पे बात करते हैं। अब क्या है, दामोदर घाटी परियोजना को हम आपको फुल्ली बता दीजिए। दामोदर घाटी परियोजना क्या है कि यह स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, और सवाल पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो वो यही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भी स्थापित हुई। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि बीचों बीच हमने दामोदर नदी बनाया। दामोदर की दो सहायक नदी, एक बराकर नदी, ऊपर से आ रही है कोनार नदी। बराकर नदी पर एक बांध है, तिलैया बांध, झारखंड में। और बराकर और दामोदर के संगम पर है मैथन बांध, ये भी झारखंड में है। ठीक, तो अगर बांध का पूछे लोकेशन तो झारखंड में, सारा बांध झारखंड में ही है। ठीक, कोनार बांध कोनार नदी पर, यह भी झारखंड है। और कोनार बांध के पास है बोकारो पावर प्लांट। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत आती है बोकारो पावर प्लांट, लिख ही चुके हैं। उसके बाद एक है दुर्गापुर पावर प्लांट, जो इसी परियोजना के अंतर्गत आती है, दुर्गापुर पावर प्लांट। तो आप ध्यान में रखेंगे दुर्गापुर पावर प्लांट और बोकारो पावर प्लांट। तो इस तरह से पढ़ेंगे, तो इस तरह से अगर जब आप परियोजना को पढ़ेंगे तो पूरा एकदम क्लियर होगा, क्लैरिफिकेशन रहेगा आपके पास, और एक भी सवाल छूटेगा नहीं। और आप क्या है कि पढ़ते हैं किताब में भी वैसा ही है कि एक जगह बांध लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नदी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पावर प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, फिर पावर प्लांट किस स्टेट में वो लिखा हुआ है, फिर किस नदी पर है वो लिखा हुआ है। भाई ऐसा करने से वो टॉपिक जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप उसको आसान बनाइए ना, किसी फिगर पे लाइए उसको पूरा, और सारा जितना भी आपको पॉइंट्स मिले सबको एक जगह लाइए कि सारा पॉइंट एक ही है, वो लिखा हुआ अलग अलग है। आप सबको स्पेशल पढ़ेंगे, बहुत सारा डाटा हो जाएगा, डाटा आपस में कोलैप्स हो जाएगा, फिर आप गलत आंसर करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है कि अब एक भी नहीं सवाल छूटेगा। तिलैया बांध पूछा, बराकर नदी, मैथन बांध पूछा, बराकर और दामोदर के संगम पर। और ये सारा बांध किस परियोजना का हिस्सा है, दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, कहीं भी रिजल्ट नहीं फंसेगा। फिलहाल अब हम दूसरे परियोजना पर बात करते हैं। पहला हो गया दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा परियोजना जो है वो है भाखरा नांगल बांध परियोजना। ये भी भारत का एक बड़ा परियोजना है, भाखरा नांगल बांध परियोजना। नांगल बांध परियोजना भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। दामोदर घाटी सबसे पहला है, भाखरा नांगल बांध सबसे बड़ा है। ठीक, सबसे बड़ा परियोजना। और यह जो है वो सतलज नदी पर है। यहाँ जो बॉक्स बनाया है ये ओवरऑल सतलज नदी को हमने डिनोट किया है। सतलज नदी पर बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखरा बांध, और ये बांध है हिमाचल प्रदेश में। भाखरा बांध है हिमाचल प्रदेश में। अब क्या है इसके साथ कि जहाँ भाखरा बांध बना तो बांध के उस साइड, बांध बीच में बना, नदी इस साइड से आ रही है, तो इधर क्या होगा कि पानी रुक जाएगी। तो जहाँ पानी रुकती है वहाँ झील बन जाती है, झील। अब वो झील जो बनी उसका नाम है गोविंद सागर झील, उसका नाम है गोविंद सागर झील। आप ध्यान में रखेंगे इसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। और वो कहाँ है, सतलज नदी के पास गोविंद सागर झील, भाखरा बांध के करीब। सवाल में आता है गोविंद सागर झील कहाँ है, भाखरा बांध के करीब, और सतलज नदी पर गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। अब क्या है, भाखरा बांध जो है संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध कहने का मतलब है कि पानी को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा ही है, और वो पानी को अपने पास स्टोर करती है, और उसके साथ प्रेशर बहुत होता है। उस बांध में क्या होता है कि कटिंग पॉइंट बना होता है, एक साइड पानी का प्रेशर भी कम करती है, दूसरे साइड प्रेशर बढ़ाती भी है ताकि बिजली का प्रोडक्शन हो। तो भारत का भाखरा बांध जो है संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और इस परियोजना से सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान
सारे राज्यों को क्या होता है, लाभ मिलता है इसी परियोजना से, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से। इसके अलावा अब इस परियोजना में देखेंगे, हमने बताया कि भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो इसकी हाइट जो है 226 मीटर है। आप ध्यान में रखेंगे, गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध की हाइट 226 मीटर, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 226 मीटर है। अब एक तीसरा है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध ये भी काफ़ी फेमस है, कई बार इससे भी सवाल पूछे जाते हैं रिहंद बांध परियोजना से। तो रिहंद बांध परियोजना जो है सोन की सहायक नदी रिहंद पे बनी हुई है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर और उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हमने बना दिया है, इधर ये बांध है इस साइड उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है रिहंद बांध। कौन सा बांध, रिहंद बांध है। और रिहंद बांध के पास क्या होता है कि इधर से रिहंद नदी जैसे ही निकलती है तो इस साइड एक झील बन जाता है, और इस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये झील जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर है, यूपी और एमपी के सीमा पर। बांध है उत्तर प्रदेश में, रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यूपी और एमपी के सीमा पर है। अब गोविंद बल्लभ पंत सागर से याद करेंगे, जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। उन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अब ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, दोनों दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी कई सारे परियोजना है, सबको हम एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें।